आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हमने अपने प्रीवियस क्लास में सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो बिफोर गोइंग इनटू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन होता है जो आपकी सेल की बाउंड्री होती है, जो उसको कवर करता है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्रेजेंट आउटसाइड प्रोटोप्लाज्म, बेसिकली जो साइटोप्लाज्म को कवर करता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दैट इज द बाउंड्री। एंड जो सेल मेम्ब्रेन होता है इट इज़ कंसिस्ट मेनली ऑफ लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बना किसका होता है? लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। ओके, एंड ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ कुछ ही चीज़ों को, सॉल्यूट को अपने अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है। मतलब कुछ ही चीज़ों को सेल के अंदर आने देता है और कुछ ही चीज़ों को सेल के बाहर जाने देता है। सब सारे सब्सटेंसेस को अंदर जाने और बाहर जाने की परमिशन नहीं देता है। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो वैक्यूल की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन फाउंड अराउंड द वैक्यूल। इट इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट योर सेल मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप क्या देखेंगे? जो ये येलो कलर का है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक है, ये लिपिड की बाइलेयर है, 2 लेयर है। एंड ये एम्पीफैटिक इन नेचर है। दैट इज इसके अंदर हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक पार्ट्स है। ठीक है, एंड मतलब जो पानी को अट्रैक्ट करते हैं और पानी को जो रिपेल करते हैं, ये प्रॉपर्टी है इसके अंदर। और इसके अंदर आपके प्रोटीन प्रेजेंट हैं, इसके अंदर आपके लिपिड प्रेजेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन आर असिमेट्रिक, डायनेमिक एंड फ्लूइड इन नेचर। इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है, डायनेमिक इन नेचर होते हैं, फ्लूइड इन नेचर होते हैं। एंड जो लिपिड्स होते हैं आर मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। लिपिड मेजर कंपोनेंट होते हैं एंड फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड। जैसा कि हमने उस डायग्राम में देखा भी था कि आपको फॉस्फोलिपिड दिख रहे थे, कोलेस्ट्रॉल दिख रहा था, ग्लाइकोलिपिड्स दिख रहे थे। तो यस, दे ऑल्सो हैव अ पार्ट ऑफ इट। एंड जो लिपिड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एज अ बाइलेयर की तरह प्रेजेंट होते हैं। 2 लेयर होती है उसकी। जो येलो कलर का आपने देखा था ना वो बाइलेयर था। अभी मैं एक और डायग्राम दिखाऊंगी, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको बाइलेयर का मतलब क्या है यहाँ पे। एंड सी, जो ये डंडी वाला है ये बाइलेयर है। एंड इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो पूरा बाइलेयर में इंटीग्रेटेड होता है। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन जो सेल की तरफ प्रेजेंट होता है, और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन जो आउटसाइड, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी आउटसाइड पे प्रेजेंट होता है, उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। सो इंटीग्रल प्रोटीन वाला सेल वाला पार्ट है, वो बाहर वाला पार्ट है। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन फंक्शंस क्या प्ले करते हैं, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सबसे पहले ये प्रोवाइड करते हैं पैसेज टू वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउटसाइड द सेल। बहुत सारे सब्सटेंसेस को बाहर और अंदर जाने में एक रास्ता, एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं। राइट, सो एक तरह का ये रास्ता प्रोवाइड करता है सो दैट सामान अंदर और बाहर जा सके। सेकेंड इज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कुछ ही सॉल्यूट पार्टिकल्स को अंदर बाहर जाने देता है। बेसिकली जिनका साइज 1 to 15 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है उनको ही अंदर बाहर जाने के लिए परमिशन देता है। Okay, now let's have a look on the another function. It is responsible for exocytosis, endocytosis, phagocytosis and पिनोसाइटोसिस। सो एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस को बाहर जाने देता है, सेल से बाहर जाने देता है, तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस जब सेल के अंदर आने दे सामान को, जो सब्सटेंस है उसको अंदर आने दे, तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस भी एक तरह का एंडोसाइटोसिस है। इसके अंदर भी सामान अंदर आता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फॉल्स फूड बनाता है। जैसे कि अमोइबा खाना लेता है ना, फूड बना के फॉल्स फूड लेके उस खाने को अंदर तरफ खींचता है, उसी तरह इसके अंदर भी फॉल्स फूड बनाता है जिसको हम फैगोसोम्स बोलते हैं। उससे वो खाने को अंदर लेता है। एंड पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि इसके अंदर जो खाना अंदर आता है, जो सब्सटेंसेस अंदर आते हैं, वो स्मॉल वेसिकल्स, एक छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, उसके अंदर पैक होके आते हैं। तो द इंजेक्शन ऑफ लिक्विड इनटू अ सेल बाय बर्डिंग ऑफ स्मॉल वेसिकल्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। तो वो छोटे छोटे वेसिकल्स में जो सब्सटेंसेस आपके हैं वो पैक होके आएंगे। तो एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड पैनोसाइटोसिस, आई थिंक ये आपको क्लियर है। एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं सेल पे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू सेल रिकॉग्निशन।
रिकॉग्निशन, एक सेल दूसरे सेल को कैसे पहचानता है, जो उनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू वो एक दूसरे को पहचानते हैं। तो बेसिकली एक तरह से वो सेल रिकॉग्निशन में काम करता है।